भाई साहब यार, यू क्या है? पपियान लग। तो मैं आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को इन 3 मारले बच्चों में से कोई भी एक फ्री दे दूंगा। देखो तो भाई मैंने ना काफी देर वेट किया था, बट सारा का लास्ट पपी जो ना वो फीमेल ही थी। तो मतलब टोटल ना सारा ने 7 पपीज को जन्म दिया था। फिर उसके बाद ना मैं एक बार हरा चारा लेने चला गया था। आप लोगों को पता ना कि हमारी भैंसे बीमार है, उनके लिए हरा चारा लेने गया था। अब मैं आकर ना आया हूँ। अब बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब मामा आ जाएंगे, फिर उनके साथ शादी में चलेंगे बस। एंड आप लोग देखो ये सारा ने क्या कर दिया यार। पेटी पलटा दी, पेटी तोड़ दी, बच्चे सारे बिखरे हुए हैं। दूध और ये खाया नहीं यार अभी। 1 मिनट रुको यार, इसे ठीक करता हूँ मैं। अंदर से मैं एक और पेटी लेकर आया हूँ भाई इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाली पेटी तो सारे ने तोड़ दी है। इसमें कुछ अखबार डाल देता हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को बिठाऊंगा अच्छे से। और फिर अब ये बाहर आ चुके तो लगे हाथ इन्हें दूध भी पिलाई दूंगा। फिर उसके बाद शादी में जाऊंगा, तब उसके बाद मम्मी पिलाती रहेगी इन्हें दूध दिन में। भाई साहब यार, यू क्या है? पपियान लग रहा है यार। यू लास्ट वाला पपी ओ भाई। अरे यार ये तो उल्टा है। और मैं बस एक लास्ट टाइम पपीज़ को दूध पिलाने आया था, फिर उसके बाद शादी में जाता एंड मम्मी पिलाती रहती। बट भाई फिर एकदम से ना सारा ने इस 8वें पपी को जन्म दे दिया। और आप लोगों ने देखा ना ये उल्टा हुआ होकर आया था, और इसका बैग भी अंदर ही था। इसलिए मैंने फटाफट से फ़ोन बंद किया और फिर मैं पपी को संभालने लग गया था। फिर मुझे लगा कि 8 ही पपी है, ये लास्ट वाला होगा। तो मैं शादी में चला गया था, और इन केस ऑफ एमरजेंसी मैंने अपने दोस्तों को घर बुला लिया था कि अगर और भी पपीज़ होते तो वो संभाल लेंगे। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ना सारे ने ना 7 पपीज़ को जन्म दे दिया था। और फिर उसके बाद ना मेरे को शादी में आना था। अभी मैंने अपनी मामा की लड़की की शादी में रखा हूँ, यानी कि अपनी बहन की शादी में। कल ना मेरी बहन की सगाई थी, मुझे तो उसमें भी जाना था, बट जा नहीं पाया था सारा की वजह से ही। पर आज शादी में आ गया। मेरे को लगा सारा लास्ट 7 पपीज़ ही देगी और मैं शादी में बड़ी आराम से आ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही लास्ट टाइम मम्मी ने कहा कि जाने से पहले पहले एक बार पपीज़ को दूध पिला जा, फिर उसके बाद पूरे दिन मैं पिलाती रहूँगी। भाई मैंने मतलब जाने से मतलब 10 मिनट पहले ही उनको दूध पिला था कि तभी 8वां पपी भी आ गया मेरे सामने ही। एंड आप लोगों ने देखा ना उसकी बिल्कुल एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, मैंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि एक तो पपी उल्टा आ रहा था और ना वो बैग से अलग था। अब वो बैग फीमेल के अंदर ही रह गया था और पपी बाहर आ गया था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और पपी को संभालने लग गया था। एंड वो भाई थोड़ी मूवमेंट भी कम कर रहा था, दैट्स वाई। फिर उसके बाद 8 पपी को जन्म दे दिया सारे ने। तो मम्मी बोली कि भाई चला जा, क्योंकि भाई बहन की शादी है और तेरे को जाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा मम्मी आप संभाल लोगे? तो मम्मी ने कहा हाँ संभाल लेंगे। बट फिर रास्ते में मेरे को याद आया तुषार। बट फिर भाई उसके बाद ना तुषार ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तुषार मेरा दोस्त है, मैंने उसके पास फ़ोन किया, वो घर पर गया, उसने फीमेल को देखा। फिर यार उसको थोड़ा बहुत काम होगा तो वो वहाँ से चला गया था। और ना उसने ना अपने 2 कोई जानकार भेज दिए होंगे। अभी वो ना सारी डिलीवरी करवा रहे हैं। मेरे आने के बाद ना सारे ने 2 पपीज़ को और जन्म दिया, यानी कि अब टोटल 10 पपीज़ हो गए हैं। और वो बता रहे कि अब की बार ना सारा ने 1 या फिर शायद 2, मेरे को ठीक से नहीं पता, मारले पपीज़ को जन्म दिया है। अब वो मेल है या फीमेल है और कैसे मारले, ये तो भाई घर जाकर ही पता चलेगा। अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं एंड मैंने खाना खाया है। मैं यहाँ पर लेटा हुआ था। अभी थोड़ी देर में ही जैसे ही शाम हो जाएगी ना, फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे फार्म हाउस में। देन वही फिर भाई कन्यादान डालूंगा यार। अब बहन की शादी में आए तो कन्यादान एंड खाना वाना, फिर फेरे वगैरह। जब तक फेरे नहीं हो लेते ना तब तक शायद हम यहीं पर हैं। बाकी जल्दी भी जा सकते हैं, मेरे को नहीं पता। बट मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार सारा की और बाकी पपीज़ देखने में। एंड वो तो मारले है। 8 पपीज़ तो मेरे सामने ही हो गए थे, अब 2 पपीज़ और हो गए हैं। और वो 2 जो ना मारले बता रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं पता उनमें से एक मारले है फिर दोनों ही मारले हैं। बट मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो भाई अभी ना तो भाई अभी ना शाम के 5 बजे है और मैं ना बैंकेट के सामने ही खड़ा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ अकेला। खैर बस गाने सुनूंगा थोड़ी देर। अभी इतना कुछ खास शुरू हुआ नहीं है। एंड भाई मेरे को अब बस जल्दी से जल्दी घर जाना है यार, क्योंकि सारे ने ना 2 पपीज़ को और जन्म दे दिया है और वो दोनों मारले कलर के हैं।
मेरे को बस अब उन्हें देखना और सारा को संभालना है यार। खैर अभी तो थोड़ी देर यहीं पर है हम लोग, जाते जाते ना मुझे शायद 9, 10 या 11 के आसपास का टाइम हो जाएगा। तो हाँ, रात हो जाएगी मेरे को जाते जाते। देख लो यार मेरा दिन कैसा गया है, मतलब कल रात में पूरी रात जगा था, 2 बजे से पहले सारी डिलीवरी शुरू ही की थी, और बस पूरे दिन जगता ही रहा था, जगता ही रहा था। और बस सुबह तक सारा की डिलीवरी चलती रही, फिर उसके बाद मैं इधर शादी में आ गया। हालांकि थोड़ा सा टाइम मिला था मेरे को, उसमें मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था अभी घर पर अपनी मासी के घर पे। तो बस अपनी मासी के घर पे एक छोटा सा नैप ले लिया था मैंने। बट हाँ, मेरी आंखें अभी भी थोड़ी थोड़ी सी भारी है और मेरे को हल्की हल्की नींद आ रही है अभी भी। कुछ नहीं, बस अब गाने सुनूंगा, फिर शादी अटेंड करके घर पे चलेंगे, और जाती सबसे पहले सारा से मिलूंगा। ये तो बाहर का एरिया है, और वहाँ अंदर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसके अंदर भी है। फिलहाल अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, मैं सीधा बाहर ही आ गया हूँ। यार सुबह तो भूखा हूँ, बस इन स्टार्टर पे खाने लग रहा हूँ। अभी मेन कोर्स कब शुरू होगा? देखिए एंट्री, बाहर के इंटीरियर क्या है? इंटी- बताया है गच नहीं इंटीरियर। इंटीरियर। ओ भाई, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ एक अंधेरी जगह। वाओ, वंडरफुल। वंडरफुल। और ये 3rd फ्लोर है ना, ये 3 फ्लोर नीचे उतर कर जाने, अरे नहीं 2nd है, 3rd ना है। आजा 2 फ्लोर उतर कर जाने पड़ेंगे, ये वापा ने। तो भाई सुबह के ना 3:27 हो गई है, और अब आया हूँ मैं शादी से घर। बस ये पर फटाफट से ना बच्चों को संभालता हूँ और आपसे सुबह मिलता हूँ भाई। मुझे ना टाइम अच्छे से याद है, मैं ना 4:32 पर सोया था, और अब 7 बज गए यार। फिर से पप्पी को संभालने जा रहा हूँ। बस 2.5 घंटे सो पाया हूँ यार मैं। तो मेरे जाने के बाद जो 2 मार्ले पपीज थे, वो पता कौन कौन से है? देखो यार, ओ भाई साहब, ये है यार वो 2 लाइट कलर के मार्ले पपीज। देखो यार कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम मतलब भाई ज़बरदस्त प्रिंटिंग आई है। ये डार्क मार्ले है और ये दोनों लाइट मार्ले है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था। अब टोटल जो ना 3 मार्ले पपी हो गए भाई। देखो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, पहले कहा था सारे की डिलीवरी से पहले पहले, और अब कहा है कि इन पपीज की आँख खुलने तक अगर आप इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो, तो मैं आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को इन 3 मार्ले बच्चों में से कोई भी एक फ्री दे दूंगा। देखो ये 3 मार्ले है ना, इनमें से कोई भी एक बच्चा आप लोगों को फ्री दे दूंगा। बस ये छोटा सा टारगेट है यार, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार इस चैनल पर जरूर दिखाएंगे भाई, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा छोटा सा टारगेट है, एंड बदले में आप लोगों को मिल रहे हैं मार्ले पपीज। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यानी कि आप लोग अपना प्यार हद से ज्यादा दिखा देते हो, तो मैं गिव अवे 1 से भी ज्यादा कर दूंगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया तो चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोगों को ना ऐसे गिवअवेज देखने को मिलेंगे। एंड वैसे तो आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और वीडियो जो ना हद से ज्यादा लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।